आज हम जानने वाले हैं राम नाम जाप के बाद कौन से 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जब कोई इंसान राम नाम का जाप करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वो भगवान राम की शक्ति को अपने अंदर उतार रहा होता है। वो हर राम के शब्द के साथ अपने मन के पाप धो रहा होता है। हर राम के साथ उसकी आत्मा चमकती जाती है। लेकिन अगर उसी राम नाम के बाद इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो राम नाम की शक्ति को कमजोर कर देता है, तो आप सोचो दोस्तों, क्या फायदा उस जाप का। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 5 काम जो राम नाम जाप के बाद कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कर दिए तो समझो तुम्हारा किया हुआ सारा जाप, सारा पुण्य सब बेअसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा राम नाम जाप सफल हो, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो फिर कभी ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो की हर बात तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न कर देगी। दोस्तों, अगर तुम सच में राम भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हर उस आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं जो भगवान से जुड़ना चाहती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राम नाम जाप के बाद वो 5 काम जो कभी नहीं करने चाहिए। पहला काम, गुस्सा या झगड़ा करना। अब जरा सोचो दोस्तों, अभी तुमने राम 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 का जाप किया, मन शांत हुआ, दिल में सुकून आया, और उसी के कुछ देर बाद कोई कुछ कह देता है और तुम भड़क जाते हो, गुस्से में आकर बोल पड़ते हो। अब सोचो वो जाप कहाँ गया। देखो दोस्ती, राम नाम का अर्थ यही है कि शांति, प्रेम और मर्यादा, और गुस्सा तो इन तीनों का दुश्मन है। राम नाम जाप के तुरंत बाद अगर तुमने गुस्सा किया तो वो ऐसा है जैसे किसी ने अपने हाथ से पानी का लोटा भरा और फिर उसी लोटे में जहर डाल दिया। अब वो जल नहीं रहा, वो जहर बन गया। और राम नाम से जो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर बनी थी, गुस्सा उसे पल भर में नष्ट कर देता है। तुम्हारा मन जिस ऊंचाई पर था वो सीधे नीचे गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी राम नाम जपो उसके बाद कुछ देर मौन रहो, किसी से बहस मत करो, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन बहुत संवेदनशील होता है, बहुत पवित्र होता है। अगर तुम उस पवित्रता में क्रोध डाल दोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। और याद रखो दोस्तों, राम नाम के बाद क्रोध करना जैसे दीपक जलाकर खुद उस पर मिट्टी डाल देना। अब मैं आपको दूसरा काम कौन सा नहीं करना चाहिए उसको मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा काम, भोजन में अपवित्रता या मांस मदिरा का सेवन। अब जरा सोचो दोस्तों, राम नाम जाप करने के बाद अगर तुम वही पुराने आदतों को अपनाते हैं, जैसे शराब, मांस या अपवित्र भोजन, तो तुमने खुद अपनी साधना को अपमानित कर लिया। देखो, राम नाम जाप का असर तब तक टिकता है जब तक शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। अगर शरीर को अपवित्र चीजों से भरोगे तो मन भी अपवित्र हो जाएगा, और राम नाम तुम्हारे अंदर रोशनी भरता है और अपवित्र भोजन उस रोशनी को नष्ट कर देता है। दोस्तों, राम नाम और मांसाहार दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तुम्हें देवत्व की ओर ले जाता है, दूसरा तामसिकता की ओर। इसीलिए दोस्तों, राम नाम के बाद कम से कम एक वक्त उपवास रखो या सात्विक भोजन लो, फल, दूध, जल या सादा अन्न, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। अगर उसमें मांस या मदिरा डालोगे तो समझो जैसे किसी ने मंदिर में जूते पहनकर कदम रख दिया हो। अब मैं आपको तीसरा काम कौन सा नहीं करना चाहिए उसको आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। तीसरा काम, दूसरों की बुराई या निंदा करना। अब मान लो दोस्तों, तुमने राम नाम जपा, मन में भगवान बस गए, और फिर किसी ने कुछ कहा तो तुमने उसके पीछे बुराई शुरू कर दी। आप सोचो, जिसके मुंह से अभी राम राम निकला था वो उसी मुंह से किसी की निंदा कैसे कर सकता है। राम नाम जाप तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होता है, किसी और को गिराने के लिए नहीं। जब तुम दूसरों की बुराई करते हो तो तुम्हारे अंदर वही अंधकार लौट आता है जो राम नाम से निकल जाता है। राम नाम के बाद अगर किसी ने ये गलती भी की हो तो मन से क्षमा मांगो, क्योंकि राम का अर्थ यही है कि जो लोग दयालुता से दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, वो राम के करीब कभी नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि राम नाम से देना ही असली भक्ति है। इसलिए
अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई करे तो बस मुस्कुराओ और बोलो जय श्री राम। बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताना। और अब मैं आपको चौथा काम कौन सा नहीं करना चाहिए उसको आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। चौथा काम, धन का दिखावा या अहंकार में डूब जाना। अब दोस्तों ये बहुत सूक्ष्म बात है। कई लोग राम नाम जपते हैं और फिर कहते हैं मैंने तो 1 लाख जाप किए हैं, मैं तो रोज 5 घंटे करता हूं, मैं तो फला फला मंत्र जानता हूं। अब दोस्तों ये जाप नहीं, ये अहंकार का जाल है। राम नाम जपने वाला अगर खुद को महान समझने लगे तो उसने राम को नहीं पाया बल्कि खुद को खो दिया है। और दोस्तों राम नाम का फल तभी मिलता है जब जपने वाला खुद को छोटा मानता है। जितना नम्र होगा उतना ही प्रभु उसके करीब होंगे। दोस्तों राम नाम जाप कोई शोहरत का साधन नहीं है, यह आत्मा को भगवान से भक्ति है जिसके लिए मिलता है, जोड़ने का पुल है। अगर उस पुल पर अहंकार की मिट्टी डाल दोगे तो पुल टूट जाएगा। इसलिए जब भी राम नाम जपो तो अंदर ही अंदर सोचो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ राम है। यही सोच तुम्हें वो शक्ति देगी जो किसी तंत्र मंत्र से नहीं मिल सकती है। अगर आपको वीडियो का ये हिस्सा जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। और अब मैं आपको 5वां काम कौन सा नहीं करना चाहिए उसको आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 5वां काम, राम नाम के प्रभाव पर शक करना। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा पाप है। राम नाम जपने के बाद अगर तुम्हें लगता है अरे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो मन नहीं बदल रहा, मुझे तो कोई फल नहीं मिला, तो समझो यही विचार तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। राम नाम कोई जादू नहीं कि तुरंत असर दिखा दे, ये तो धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन अगर तुम बीच में ही शक कर लेंगे तो वो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। जैसे कोई पौधा लगाता है और अगले दिन खुदाई करके देखता है कि बीज उगा या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। वैसे ही जो रोज अपने जप पर शक करता है फिर उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। दोस्तों श्रद्धा ही राम नाम की जान है। अगर श्रद्धा खो दी तो जाप सिर्फ आवाज बन जाएगा, लेकिन अगर श्रद्धा रखी तो वही आवाज भगवान का रूप बन जाएगी। तो दोस्तों अब तुम समझ ही गए होंगे राम नाम जाप के बाद ये 5 काम क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे तप, तुम्हारी साधना और तुम्हारे राम से मिलन के रास्ते से भटका देती है। अगर तुमने सिर्फ इन 5 बातों को ध्यान में रख लिया तो राम नाम जप करने के बाद तुम्हारा मन, वचन और कर्म सब पवित्र हो गए तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होंगे जो आज तक कभी नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे राम नाम जपने की 7 ऐसी बातें जो साधना को तुरंत सफल होगी है। तब तक इस वीडियो को इंतजार करने के बाद इस वीडियो को जरूर देखना। और याद रखो राम नाम सिर्फ जाप नहीं है, वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। और बोलो